Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लगातार 20-25 दिन से जो कैंपेन चल रहा है, यहाँ की जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक माहौल बन गया पूरे राजस्थान में। रामगढ़ की सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही कांग्रेस। और जो लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं। कल बीजेपी के एमएलए थे, आज बीएसपी में आ गए। उसके पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में, फिर सपा में, फिर बीएसपी में, कभी बीजेपी में। ऐसे लोग जो कभी पार्टी बदलते हुए जिनको संकोच भी नहीं होता है, वो जनता का भला क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और आपको सोचना चाहिए कि आपको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि सच्चाई के रास्ते पे कौन है। जुबेर खान तो अपनी जिंदगी लगा चुका है, बचपन से ही, जब एनएसयू में थे तब से ही काम कर रहा आपके बीच में। चाहे आपने एमएलए बनाया तब भी, एमएलए नहीं बनाया तब भी, इतने कोई कमी नहीं रखी। और तो और राहुल गांधी जी ने इनकी क्षमता को पहचाना, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दी। चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भेजना हो तो इनको भेजा जा रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक कार्यकर्ता, तो नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह आपके बीच में रहा हो, काम किया हो। और इस बार साफिया बहन को टिकट मिला है, तो आप सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उनको दुआएं दें, आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। और एक एक वोट कीमती होता है, वो जाकर के हम लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर लगाएं, जो हाथ का निशान हमें इस देश की महान नेता इंदिरा गांधी ने दिया है, जो आज हमारे बीच नहीं रही है। एक महिला होकर के जिसने इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। एक महिला राज कर सकती 17 साल तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में, देश को एक रखा, अखंड रखा। देश के लिए शहीद हो गए, उनके सीना छलनी कर दिया गया, तो देश एक रहा, अखंड रहा। उनका दिया हुआ निशान ही है हाथ का निशान। हम सबकी जिम्मेवारी है, एक एक वोट उस दिन पड़ना चाहिए, घर में एक वोट बाकी रहना नहीं चाहिए। 2 दिन बचे हैं, कई अफवाहें फैलाएंगे, कई लोग लालच देंगे। ये बीजेपी वालों के पास और कुछ बचा ही नहीं है। कहने के बाद उनके पास कुछ नहीं है, न मोदी जी के पास है। राजस्थान की सरकार तो आपने घर भेज दी, झूठेबाजी उन्होंने भी किए थे, 15 लाख नौकरी देंगे। वसुंधरा जी कहती थी, वो भूल गई। जनता ने सबक सिखा दिया। अब बारी है केंद्र की। ये चुनाव जीतो रामगढ़ का, और लग जाओ आगे चुनाव में। अलवर लोकसभा चुनाव के लिए भी लगना पड़ेगा आपको। आज की सभा देखते हुए मैं कह सकता हूं, ये चुनाव जीतेंगे। फिर बारी आएगी अलवर लोकसभा चुनाव की। राजस्थान में 25 सीटें हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए कि जिस प्रकार मोदी जी ने राज किया देश के अंदर, धज्जियां उड़ा दी लोकतंत्र की, घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल, खाली आप अपने भाषण की कला से लोगों को कब तक बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एक वादा निभाया नहीं आपने। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हम कहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति हो। उस रूप में देश आगे बढ़े, विकास करे, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, सबका भला हो। यह एजेंडा है राहुल गांधी का। भ्रष्टाचार नहीं हो। रफाल में लड़ाकू विमान में भ्रष्टाचार हुआ है, वो सबकी जानकारी के अंदर, देश के अंदर 500
26 करोड़ का राफेल लड़ाकू विमान सरकार बदलते सीधा 1600 करोड़ से ज्यादा का हो गया। कोई जवाब नहीं मोदी जी के पास, और ना जवाब आएगा। देश समझ चुका है उनकी कथनी व करनी में अंतर है, नीति व नियत एक नहीं है। सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए चुनाव आते आते धर्म की बात करने लग जाते हैं। पर मेरा मानना है कि अब हिंदू समाज भी समझ चुका है, वो भी समझ गया है कि बीजेपी वाले जो है चुनाव आते तो इनको राम मंदिर याद आता है, वो समझ चुके हैं। और हम लोग सब बैठे हुए, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है। और यही खूबसूरत गुलदस्ता देश का दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किए हुए हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग, हजारों जातियाँ हैं, हजारों वर्ग हैं, बोलियाँ हजारों हैं, भाषाएं तरह तरह की है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कोई समझ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, तब भी हम लोग एक अखंड रहे हैं। ये हमारी खूबसूरती है। ये उस खूबसूरती में दाग लगाना चाहते हैं, ये हमारी एकता को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये हमारी भावना होनी चाहिए। उसी रूप में हमें एक रहना है, अखंड रहना है, मजबूत बनाना है मुल्क को। वो प्यार से मोहब्बत से बन सकता है, घृणा से नफरत से नहीं बन सकता है। इस रूप में आज देश चल रहा है। आज देश को तमाम विपक्षी पार्टी एक हो रही है और वो कह रही हैं देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। और मोदी जी की पार्टी, खाली मोदी जी और अमित शाह जी दो लोग राज कर रहे देश के अंदर। ये हालात है देश के अंदर, ये बहुत चिंता का विषय है। और लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी वापस चुनाव जीत के आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आगे चुनाव होंगे भी नहीं होंगे किसी को पता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति देश में बन गई है तो चिंता होना स्वाभाविक है। हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग जिसका यकीन लोकतंत्र में है, वोटों के राज में है, जो महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित नेहरू के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, मौलाना अबू कलाम आजाद के जमाने में, अम्बेडकर के जमाने में लागू हुआ है। 70 साल हो गए देश को, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हमारे यहाँ पर। देश एक व अखंड रहा और आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस देश को एक व अखंड रखना है। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने फैसला किया प्रियंका जी का। राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन, सही समय पर सही निर्णय होना आवश्यक होता है। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके सही समय पर सही निर्णय किया है। पूरे देश के नौजवानों ने, आम लोगों ने उसको वेलकम किया है। प्रियंका जी के आने से राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी और ये फासिस्टी ताकतें जो है इनका मुकाबला करने में और आसानी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा, आप सबका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका समर्थन, सहयोग। और असली बात है कि 28 तारीख को जाकर के वोट देना। खाली सहयोग समर्थन की बातें करते रहेंगे घर बैठे बैठे तो काम चलने वाला नहीं है। वोट इतना कीमती है। एक वोट से, आपको याद है भारत सरकार चली गई वाजपेयी जी की, एक वोट से चली गई थी, चुनाव वापस हुए थे। एक वोट से हमारे सीपी जोशी जी थे दांतवाड़ा में, एक वोट से वो चुनाव हार गए थे। इतना कीमती वोट इस कांग्रेस ने आपको दिया, देशवासियों को दिया है, कोई कम बात नहीं है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या 76 साल में, जुमले की तरह बोलते हैं। अरे 70 साल में
जब देश आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली क्या होती लोगों को पता नहीं था। वहां से शुरुआत करी कांग्रेस ने, लोकतंत्र दिया देश को कांग्रेस ने, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने हो। लोकतंत्र नहीं होता तो कौन प्रधानमंत्री बना था नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए जिस प्रकार की लफारियां होती है भाषणों के अंदर, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये सब ये महसूस करने लगे पूरे मुल्क के नागरिक। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं, उससे की पोल खुल गई है। ये पूरा कहलाता है काऊ बेल्ट कहलाता है। वहां पे भी जहाँ गौ माता की पूजा होती है, जिन राज्यों में सबसे अधिक देश के अंदर, उन राज्यों में कांग्रेस जीतना ये सिद्ध करता है कि ये हिंदुओं को भड़काते थे, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है, उनकी पोल भी खुल गई है। और तीनों राज्यों में सरकारें बनी कांग्रेस की। अब ये कारवां चल पड़ा है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बने, वापिस राज्यों में बने। ये देश हित के अंदर है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस बात का एहसास सबको होने लग गया है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.